Good evening, students. Welcome to CoachUp YouTube channel. I am Gaurav. I will teach you geography at this channel. Right? I am your educator. Students, ये 10 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें हम थोड़ा सा ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं. दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन क्लास. राइट? इसमें हम समझेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना होता है. बस उसके बाद इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम थोड़ा सा ज्योग्राफी का बेसिक, अक्षांश, देशांतर, ठीक है, अर्थ है, उसकी जो गति है, रिवॉल्यूशन है, रोटेशन है, उन सब के बारे में हम जान लेंगे एक दो वीडियोज़ में. आगे वीडियोज़ मिल जाएंगे. उसके बाद स्टूडेंट्स हम कोई भी ज्योग्राफी का कोर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. राइट? तो अभी बिना समय गवाए शुरू करते हैं ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी का इंग्लिश में हम ज्योग्राफी मतलब हिंदी में ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं और भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी बोला जाता है. भूगोल जो शब्द है इससे अर्थ क्या निकल के आता है कि भू मीन्स पृथ्वी और गोल मीन्स गोल, यानी पृथ्वी गोल. राइट? इस तरीके का क्या निकल के आता है, इससे प्रतीत होता है ऐसा हमें, ठीक है, कि पृथ्वी गोल. लेकिन ये कोई ज्योग्राफी की डेफिनेशन नहीं है. राइट? तो देखिए, जो क्योंकि ये बच्चों को समझाने के लिए, एक जो छोटे लेवल पे जब हम समझाते हैं तो वहाँ तो ये सही चल जाता है कि बच्चे को आप समझा रहे हो, ठीक है. लेकिन एक बड़े लेवल पर, एक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर ये आप भूगोल का मतलब ये नहीं समझेंगे. राइट? ठीक है. जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है तो डेफिनेशंस भी चीज़ों की बढ़ती जाती हैं. ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. ठीक है. दो शब्द हैं, जियो प्लस ग्राफो. जी का अर्थ होता है, जी का मीन्स होता है अर्थ, ठीक है, और ग्राफो का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन. राइट? यानी पृथ्वी का वर्णन. राइट? इसका मतलब ये हुआ. अब इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या देखेंगे कि पृथ्वी पर का वर्णन. इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर हम किस चीज़ का वर्णन करेंगे. राइट? तो पृथ्वी पर आप देखोगे कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली भौतिक और सांस्कृतिक असमानताएं, उन्हीं का अध्ययन ज्योग्राफी के तहत किया जाता है. राइट? पृथ्वी पर जो भौतिक और सांस्कृतिक असमानताएं होती हैं उनका अध्ययन हम ज्योग्राफी के तहत करते हैं. राइट? हम जानेंगे ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल, ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल. राइट? किसका? फिजिकल एंड कल्चरल विच एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. राइट? जो ज्योग्राफी है वो भौतिक और सांस्कृतिक स्वरूपों का ही क्या होता है, अध्ययन किया जाता है इसके तहत. जैसे समझेंगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू कि भौतिक स्वरूप में क्या है कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं भौतिक स्वरूप में. अब देखिए फीचर, सांस्कृतिक जो फीचर का विकास होता है वो कैसे होता है कि जब पर्वत, पठार, मैदान और उसी क्षेत्र में पेड़ पौधों का विकास हो जाए, वनस्पति का विकास हो जाए, जीव जंतुओं का विकास हो जाए. राइट? और मनुष्य भी उसी समुदाय में आ जाए तो एक वो लैंडस्केप का विकास हो जाता है जिसको हम कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं. और ये पृथ्वी पर अलग अलग तरह के कल्चरल लैंडस्केप, यानी इंडिया का एक कल्चरल लैंडस्केप हो गया, अमेरिका का एक कल्चरल लैंडस्केप हो गया, ठीक है, ठीक है ना, और चाइना का एक अलग. तो इस तरीके से आप समझोगे तो इन सब का अध्ययन ही क्या है, ज्योग्राफी है. राइट? इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है क्योंकि इससे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता. राइट? अब आगे हम देखते हैं स्टूडेंट, क्या देखते हैं कि ज्योग्राफी का फादर किसको कहा जाता है. राइट? तो इरेटोस्थेनीज जो हैं, इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है. ये कौन थे? ये ग्रीक के मैथमेटिशियन थे. अब आप बोलोगे कि ये तो मैथमेटिशियन थे तो इन्होंने ज्योग्राफी का अध्ययन कैसे कर दिया. देखो स्टूडेंट, किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप एक से अधिक सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है? यदि आप हिस्ट्री के ऊपर बुक लिखना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है केवल आप हिस्ट्री ही जानते हो तब आप बुक लिख दोगे. नहीं, हिस्ट्री के साथ साथ और भी चीज़, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी बुक लिख सकते हो. तो जो इरेटोस्थेनीज थे, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था. राइट? बस इतना ही जानना है. अब हम देखते हैं ज्योग्राफी का ब्रांच.
तो ज्योग्राफी की स्टूडेंट दो ब्रांचेज होती हैं मैन, कौन सी, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल का मतलब होता है मानव भूगोल, और ह्यूमन का मतलब फिजिकल का मतलब होता है भौतिक भूगोल, ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब होता है मानव भूगोल, राइट। तो ये दो ब्रांचेज हैं। जो फिजिकल ज्योग्राफी, इसके फादर बोले जाते हैं पॉलिडोनियम को, और ह्यूमन ज्योग्राफी का जो फादर बोले जाते हैं इसमें वैसे फ्रेडरिक रिटजल को, ठीक है, क्या बोला जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अन्य नाम भी लिखे हुए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, राइट। तो वो इसलिए हैं कि कभी कभी ऑप्शन में ये नाम भी दे दिए जाते हैं, फ्रेडरिक रिटजल नहीं दिया हो तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। वाइडल डे ला ब्लाशे ये फ्रांस के थे, और कार्ल रिटर ये जर्मनी के थे। रिटर्न नहीं है, ये रिटर हैं, RITTER, राइट, रिटर, राइट। तो ये हमने देखा कि ब्रांचेज। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो क्या है, वो स्टूडेंट कोई ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन नहीं है, वो तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमने ज्योग्राफी को दो भागों में विभाजित कर दिया है। किसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आप क्या पढ़ोगे, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ोगे, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों, ये जो वीडियोस आपको ज्योग्राफी के मिलेंगे ये वनडे एग्जाम से लेकर के IAS तक के एग्जाम तक के लिए यूजफुल होंगे, राइट। तो आप बस वीडियोस को देखते रहिए, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब हम देख लेते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के तहत किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो समझ लें, फिजिकल ज्योग्राफी के तहत स्टूडेंट हम करते हैं अध्ययन किसका, लिथोस्फीयर का। किसका, लिथोस्फीयर का अध्ययन करते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, राइट, लिथोस्फीयर। अब इस स्थल मंडल का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी के तहत, और जियोमॉर्फोलॉजी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, भू आकृति विज्ञान। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, भू आकृति विज्ञान के तहत लिथोस्फीयर का अध्ययन किया जाता है। तो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है भू आकृति विज्ञान, जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, उससे हम जानेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह में कौन कौन से फोर्स कार्य करते हैं, उसकी वजह से पृथ्वी पर क्या है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ये सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। उसकी इस अपक्षय, अपर्दन, वेदरिंग, डिनोडेशन की प्रोसेस को हम समझेंगे, राइट। पर्वतों का विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, राइट। ये सब चीज़ें इसी में आ जाएंगी। दूसरा जो फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखोगे बेटा, एटमॉस्फेयर को हम पढ़ेंगे, राइट। एटमॉस्फेयर का जो अध्ययन करेंगे हम वो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। क्लाइमेटोलॉजी में क्या है कि जो कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन में क्या क्या है, यानी किन किन चीज़ों से एटमॉस्फेयर का विकास हुआ है, कौन कौन सी गैसें एटमॉस्फेयर में पाई जाए, एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, राइट। तीसरा हम देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। जल मंडल का जो अध्ययन हम करेंगे वो स्टूडेंट्स हम करेंगे ओशियनोग्राफी के तहत, यानी समुद्र विज्ञान में। किसके तहत, समुद्र विज्ञान, राइट। ओशियनोग्राफी का मतलब होता है समुद्र विज्ञान में, ठीक है। तो समुद्र के भी क्या है, हम फीचर्स देखेंगे। समुद्र की अंदर सागर के फ्लोर पर, सागर नेतल पर भी क्या है, पर्वत पठार मैदान होते हैं, वो सब हम देखेंगे। समुद्र का तापमान के बारे में हम देखेंगे, सैलिनिटी के बारे में देखेंगे, गर्म और ठंडी जलधाराएं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, राइट। नेक्स्ट जो हम फिजिकल ज्योग्राफी के तहत हम टॉपिक देखेंगे वो होगा स्टूडेंट आपका, क्या होगा, जैव मंडल, यानी बायोस्फीयर। जैव मंडल, बायोस्फीयर। अब इस बायोस्फीयर का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके तहत किया जाएगा, बायोजियोग्राफी के तहत, जैव भूगोल के तहत। किसके अंदर, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसमें बायोजियोग्राफी के तहत अध्ययन किया जाएगा, राइट। तो ये हमने चार चीज़ें, यानी क्या क्या चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में आपको, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में क्या होता है, आपको सॉइल के बारे में पढ़ना होगा, सॉइल का अध्ययन करेंगे हम, इसकी उत्पत्ति, वर्गीकरण, विशेषताएं, क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें, राइट। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वनस्पति, वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वेजिटेशन की उत्पत्ति कैसे होती है, वेजिटेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को भी आगे इसी बढ़ते हुए क्रम में देख लेंगे, राइट। यहीं पर हम स्टूडेंट देखेंगे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या चीज़ें, ये
यहाँ पर एक करेक्ट कर लेंगे आप, ये पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी जिसको अलग से बोल दिया जाता है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे, राइट। पॉपुलेशन के बारे में क्या है, डेंसिटी वगैरह, सेक्स रेशियो वगैरह, ये सारी चीज़ें, जनसंख्या कहाँ पर किस देश में अधिक है, ये सब चीज़ें हम उसके पैटर्न को समझेंगे, एक तरह से डेमोग्राफी को समझेंगे, राइट। दूसरा इसका, जब जनसंख्या है तो उसके हमें सेटलमेंट को भी समझना पड़ेगा। सेटलमेंट का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, सेटलमेंट का मतलब होता है अधिवास के बारे में, ठीक है। अधिवास के बारे में समझोगे, जब रहोगे वहाँ पर किसी जगह पर, तो आप कुछ आर्थिक क्रियाएं भी करोगे, तो क्या करेंगे हम, इकोनॉमी का भी अध्ययन करेंगे। और दूसरा क्या होता है, जब इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक किसका, कल्चर का विकास हो जाता है। किसका, स्टूडेंट, किसका विकास आ जाएगा, जब आप वहाँ पर मनुष्य रहने लगेगा, सेटलमेंट हो जाएगा उसका, वो इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक क्रियाएं करने लगेगा, कि एक लैंडस्केप का, एक कल्चरल लैंडस्केप का विकास हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन हम किसके तहत करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत, राइट। आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसमें हमने ये सारी चीज़ें देख ली इस वीडियो के तहत। तो आपको इससे ये बात पता चली कि ज्योग्राफी को हमने एक छोटे से रूप में ये देख लिया कि क्या क्या चीज़ों का अध्ययन हमें ज्योग्राफी में करना है, राइट। तो ज्योग्राफी का जो ब्रांच है वो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है, राइट। उसमें हमने देख लिया कि क्या है, आप फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोजियोग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या देखेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखेंगे पॉपुलेशन, उसका सेटलमेंट, उनकी इकोनॉमी और कल्चर के बारे में, राइट। ये सारी चीज़, इसके अंदर हर टॉपिक में हम डिटेल में जाएंगे तो सारी हमारा ज्योग्राफी कवर हो जाएगी, पर्वत, पठार, नदियाँ वगैरह, वनस्पति, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद वीडियो आएगा, उसमें हम अक्षांश और देशांतर की बातें करेंगे, राइट। यदि स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी करें, राइट। और कोचअप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।